वेल हेलो एवरीवन। सो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता है कि सीयूटी 2023 के जो फॉर्म्स हैं वो रिलीज कर दिए जा चुके हैं। एंड गाइस, अब मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं सीयूटी फॉर्म फिलअप के तीन बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेकंड एप्लीकेशन फॉर्म एंड थर्ड आप लोगों का पेमेंट ऑफ फीस। जिससे ये तीनों स्टेजेस में आप लोगों को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद आप लोगों के मन में एक सिंगल क्वेरी नहीं रहेगी। गाइस, मैं बहुत जगह पे ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आपके मन में बहुत सारी क्वेरीज हैं सीयूटी को लेकर, उसके फॉर्म फिलअप को लेकर। आप लोग कई जगह पे अपनी क्वेरीज पोस्ट कर रहे हैं, आप लोगों को कहीं पे भी अपनी क्वेरीज का आंसर नहीं मिल रहा है। सो गाइस, इस चैनल पे हम लोग एक नई चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म। ये क्या होगा? तो गाइस, आप लोग कोई भी क्वेरी पोस्ट करेंगे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आगे आने वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि ब्रो मुझे कास्ट सर्टिफिकेट का नहीं समझ आ रहा, मुझे कितने डोमेन्स फिल करने चाहिए मुझे नहीं समझ आ रहा, और भी कई सारे जो आपके डाउट्स है रिगार्डिंग सीयूटी, उसके फॉर्म से रिलेटेड या उसकी पढ़ाई से रिलेटेड, अगर आप लोगों ने गाइस इस चैनल के कमेंट सेक्शन में पोस्ट किया अपनी क्वेरी को, सो गाइस हम लोग आप लोगों को विद इन 24 आवर्स बहुत डिटेल आंसर प्रोवाइड करेंगे, जिसके बाद आपकी जो क्वेरी है वो बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएगी। ये चीज आप लोगों को इस चैनल पे मिलेगी, जहां पे आपकी हर एक क्वेरी हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे फॉर एब्सोल्युटली नो कॉस्ट। एंड नीचे कमेंट सेक्शन में आपको अपनी क्वेरी पोस्ट करनी है एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स। तो कोई भी क्वेरी इस वीडियो देखने के बाद आती है, आप लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बेझिझक पोस्ट कर दीजिएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोग आपको रिप्लाई करेंगे। नाउ गाइस, अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले स्टेप के बारे में, दैट इज रिलेटेड टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो गाइस, जैसे ही आप लोग cutsummers.in के वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि टॉप पे लिखा हुआ है कि डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन बेसिकली गाइस एक पीडीएफ है, जिसके अंदर आप लोगों को एग्जामिनेशन से रिलेटेड, रिजर्वेशन से रिलेटेड और भी कई सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगी। स्क्रॉल करेगा, जैसे आप स्क्रॉल करेंगे नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक बॉक्स बना हुआ है एंड देन उसके बगल में लिखा है यस आई हैव डाउनलोडेड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन। उस पर क्लिक करें एंड देन गाइस नेक्स्ट स्टेप पे मूव करें एंड उसके बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन के बटन पे टैप करना है। जैसे गाइस उस पर टैप करेंगे, आप लोगों के सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, अपेयर होगा, जिसमें आप लोगों को बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होगी। फॉर एग्जाम्पल योर नेम, योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम। देन गाइस आप लोगों को एक अपना कोई भी आइडेंटिटी कार्ड आप लोगों को अटैच करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप लोग आधार कार्ड अटैच करें, बिकॉज आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास आधार कार्ड ही होगा, राइट। तो आधार कार्ड अटैच करें। आधार कार्ड में जो भी एक नंबर लिखा होता है लंबा सा, वो आपको उसके नीचे वाले बॉक्स में फिल इन करना होगा, जहां पे लिखा होता है एंटर आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर उसके बाद गाइस आप लोगों को अपना एड्रेस भरना होगा, जैसे कि सबसे पहला होम एड्रेस, देन ईमेल एड्रेस एंड देन गाइस आप लोगों को अपना कॉन्टैक्ट नंबर भरना पड़ेगा। तो प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस अगर आप लोगों का सेम है तो गाइस आप लोग ऊपर क्लिक है सेम पे क्लिक कर देना। तो जो आपने प्रेजेंट एड्रेस भरा है वही आप लोगों का परमानेंट एड्रेस में भी फिल इन हो जाएगा। गाइस मेरी आप सभी से तहे दिल से एक रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज अपना ईमेल एड्रेस एंड अपना मोबाइल नंबर बहुत सावधान पूर्वक भरिएगा, बिकॉज अभी नहीं लेकिन जब आप लोग सीयूटी दे देंगे देन गाइस जब आप लोगों का कॉलेज से रिलेटेड काम आएगा, उसमें आपके ईमेल के द्वारा आपके कॉन्टैक्ट नंबर के द्वारा ही जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट कर रही होंगी। तो प्लीज अपना ईमेल एड्रेस एंड अपना फोन नंबर बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से भरिएगा। नाउ इसके बाद गाइस अनदर स्टेप आता है आप लोगों का पासवर्ड चुनने से रिलेटेड। अगेन गाइस मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज अपना पासवर्ड बहुत सिंपल चूज करना। ये नहीं कि बिल्कुल अजीब सा आपने पासवर्ड बना दिया जो आपसे याद भी नहीं हो रहा है और आप लोग बार बार उसको भूल रहे हैं, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए, आप लोगों को बहुत सिंपल पासवर्ड बनाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा नाम है खुशांग माथुर, तो मैं ऐसा सिंपल बनाता कि भाई कैपिटल में के, स्मॉल केस में आपका माथुर @ में लगा देता, जिससे एक स्पेशल लेटर भी आ जाता है। देन गाइस 2 डिजिट में आप लोग अपना बर्थ डेट लगा सकते हैं, भाई कैपिटल के, स्मॉल में माथुर @ 15 मैंने लगा दिया, तो के माथुर @ 15 कितना सिंपल पासवर्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से गाइस आप लोग अपना पासवर्ड फॉर्म करेगा। जैसे ही आप लोग अपना पासवर्ड बना लेंगे, आप लोगों का जो सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ गाइस सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप आता है, दैट इज रिलेटेड टू योर एप्लीकेशन फॉर्म। नाउ गाइस ये जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा बहुत डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको बहुत ही ज्यादा सावधान पूर्वक तरीके से भरना होगा। तो गाइस इसमें जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन में मूव करेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि अपना नाम भरो, अपने पेरेंट्स का नाम, मदर का नाम भरिए। देन गाइस आप लोगों का जेंडर अपना बताना पड़ेगा, देन कैटेगरी बताइए, नेशनलिटी में इंडियन लिखिए। देन गाइस आर यू ट्विन, आर यू डायबिटिक एंड एनुअल फैमिली इनकम, इससे रिलेटेड बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आगे जाके आप लोगों को फिल इन करनी पड़ेगी। जैसे ही गाइस आप लोग ये फिल कर लेंगे, देन अगेन गाइस आप लोगों को अपना एड्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी, वही प्रेजेंट एड्रेस, वही परमानेंट एड्रेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। देन गाइस आप लोगों के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिलेगी, दैट इज रिलेटेड टू योर कोटा। नाउ गाइस ये कोटा मैं आप लोग को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहला आपका कोटा है रिगार्डिंग बिलो पॉवर्टी लाइन। सो गाइस अगर आप लोग बिलो पॉवर्टी लाइन से ताल्लुक रखते हैं तो आप लोगों को येस पे क्लिक करना है। गाइस अगर आप लोगों के पास एनसीसी कोटा है, जैसे आप स्कूल में होते थे ना पहले, एनसीसी में जाते होंगे एकदम कैडेट के कपड़े पहन के, अगर आप उससे बिलोंग करते हैं तो आप लोग एनसीसी कोटा में येस भरिए। कभी आप लोगों ने स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, स्टेट लेवल तक आप गए तो आपके पास स्पोर्ट्स कोटा आ जाता है, तो आप लोगों को अगर आपने कभी कुछ ऐसा किया है तो आप लोग स्पोर्ट्स कोटा में येस लिख सकते हैं। देन गाइस अगर आप लोग आपके माता पिता दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो गाइस उसका एक अलग कोटा होता है, दैट इज नोन एज वार्ड कोटा। तो अगर आपके माता पिता जी दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू या और भी किसी यूनिवर्सिटी में काम करते हैं तो आप लोग वहां पे लिख सकते हैं कि वार्ड कोटा में आप लोग येस लिख सकते हैं। एंड देन गाइस आप लोगों का अनदर इंपॉर्टेंट कोटा बचता है, दैट इज सीडब्ल्यू कोटा, मतलब आर्मी कोटा। तो गाइस अगर आप लोगों के पेरेंट्स में से कोई भी आर्मी में है तो आप लोग सीडब्ल्यू कोटा में येस लिख सकते हैं। जैसे गाइस आप लोग येस लिख देंगे, देन आपको नेक्स्ट मूव करना पड़ेगा। आप लोगों के पास प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, राइट। जब आप लोगों ने प्रीव्यू का ऑप्शन चेक कर लिया, अपने अच्छे से फॉर्म चेक कर लिया, देन गाइस आप नेक्स्ट पे मूव कर सकते हैं। अगर अभी भी आप लोगों को कोई चेंज करना है, प्लीज ध्यान पूर्वक भरिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोई गलती हो गई आगे जाके दिक्कत पड़ सकती है, प्लीज ध्यान से भरिएगा। नाउ
आपको लगता है कि ब्रो मुझे पिछले स्टेप में एक चीज इंप्रूवमेंट करनी है, तो आप लोगों को नीचे अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, अपडेट पे क्लिक करिए एंड गाइस आप वापस से पिछले फॉर्म पे आ जाएंगे, अपना जो आपको एडिट करना होगा वो आप एडिट कर लीजिएगा। प्रीव्यू कर लिया, प्रीव्यू के बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा अपनी एजुकेशन डिटेल्स भरने के लिए। एजुकेशनल डिटेल्स में बेसिकली आप लोगों को अगेन वही क्लास 12 में आपका रिजल्ट कैसा था, पास थे या नहीं थे, फिर उसके बाद आपका रोल नंबर क्या था, रोल नंबर के साथ साथ आप किस ईयर में पास हुए थे, टाइप ऑफ स्कूल कैसा था, भाई गवर्नमेंट था, प्राइवेट था या ज्वाइंट था, फिर उसके बाद आप लोगों को अपना बोर्ड नेम भरना पड़ेगा। गाइस बोर्ड नेम में आपको एक और जगह छोटा सीबीएसई दिखेगा लिखा हुआ, वो दूसरा होता है जिसमें कैपिटल लेटर्स में लिखा हो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, वो वाला आप लोगों को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे गाइस आप लोग बोर्ड नेम सिलेक्ट कर लेंगे, देन आपकी प्लेस ऑफ स्कूलिंग की भाई आप कहां से पढ़े हो, उत्तर प्रदेश से पढ़े हो, बिहार से पढ़े हो या फिर दिल्ली से पढ़े हो, अपना स्टेट मेंशन कर दीजिएगा एंड अपना रोल नंबर मेंशन कर दीजिएगा। ये बेसिक अपनी क्लास 12 की जैसे आप लोगों ने डिटेल भर दी। फिर उसके बाद गाइस आप लोगों को स्क्रॉल डाउन करना है, जैसे आप स्क्रॉल करेंगे आप लोगों को देखने को मिलेगा क्लास 12 का। तो गाइस अभी तो आप लोग क्लास 12 का एग्जाम देने वाले हो, तो आपके पास अभी कोई ज्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं हुई होगी, आपके पास एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आप लोग अपना रोल नंबर भर सकते हैं। एंड गाइस आपको बेसिकली अपीयरिंग में भरना होगा, जो रिजल्ट स्टेटस है उसमें आप लोगों को अपीयरिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो छोटी मोटी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको फिल करनी होगी, वो करने के बाद आप लोगों को सेव पे क्लिक करना होगा। जैसे गाइस आप लोग सेव पे क्लिक करेंगे, अगेन आपके पास प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, आप लोगों को प्रीव्यू करने के आप लोगों ने रोल नंबर ढंग से दिया ही नहीं दिया, आप लोगों ने जो और भी बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ढंग से दिया ही नहीं दिया, बोर्ड का नाम, स्कूल का नाम, टाइप ऑफ स्कूल से रिलेटेड अच्छे से प्रीव्यू करने के बाद आप लोग नेक्स्ट स्टेप पे मूव करेंगे। नाउ गाइस नेक्स्ट स्टेप है आप लोगों का सेंटर ऑफ एग्जाम चूज करने के लिए। नाउ सेंटर ऑफ एग्जाम में बेसिकली गाइस आपको बोला गया है कि अपने स्टेट तो अपना चूज करो, राइट। आपके स्टेट में हम लोग इस पर्टिकुलर एरिया में आपका जो सेंटर होगा एलोकेट करेंगे, लेकिन कई बार पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों को आपके स्टेट में सेंटर ना मिले, तो एक और सेंटर एक और स्टेट हमको बताओ, राइट। जो सीयूटी है, जो एनटीए, आपसे पूछ रहे कि आप और कौन से स्टेट में आप जा सकते हो, और कौन से स्टेट आप जिस स्टेट में रह रहे हो आपके पास है, तो आपको एक और स्टेट चूज करना पड़ेगा। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपके पास में आ सकता है राजस्थान, या फिर आपके पास में आ सकता है यूपी में आपको लखनऊ देखने को मिलेगा, राजस्थान में जयपुर देखने को मिलेगा, और दिल्ली में आप लोगों को दिल्ली देखने को मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से आप लोग अपना सेंटर ऑफ एग्जाम चूज कर सकते हैं। ये मत करेगा कि पता चले दिल्ली में आप लोग तमिलनाडु चूज कर दें, कुछ बच्चों ने पिछले साल ऐसे ही पता नहीं क्यों कर दिया था, लेकिन आप लोग ऐसा मत करेगा, अदरवाइज दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। नाउ गाइस अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन अब आप लोगों को देखने को मिलेगा, दैट इज रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी सिलेक्शन। नाउ गाइस यहाँ पे अगर आप लोग इस वीडियो में अभी तक यहाँ तक देख रहे हैं, मेरी आप सभी से तहे दिल से रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज कुछ समय तक लिए रुक जाइएगा, 1 या 2 दिन। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए एक बहुत डिटेल वीडियो लाऊंगा कि आप लोगों को कितनी यूनिवर्सिटीज भरनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी भरनी है। और बैकअप आपके मन में ये रहेगा कि ब्रो मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे बीएचयू में जाना है, लेकिन कहीं ऐसा हो गया कि ब्रो आपके मार्क्स कम आ गए, किस वजह से, राइट, दिक्कतें हो गई आप लोगों को, जिस वजह से आप लोग डीओ या बीएचयू की कट ऑफ पार नहीं कर पाए, तो आपके पास कुछ तो बैकअप होना चाहिए। तो वो बैकअप कौन सी यूनिवर्सिटीज आप लोग रखेंगे उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो प्लीज यूनिवर्सिटीज के सिलेक्ट करने से पहले मेरी वीडियो का थोड़ा इंतजार कर लेना, बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। सो गाइस आप लोगों के सामने यूनिवर्सिटी सिलेक्शन में इस तरीके का कुछ पोर्टल अपेयर होगा, क्लिक करिए आप उस पर, यूनिवर्सिटी के नेम पे, कोई भी यूनिवर्सिटी जिसमें आप एडमिशन चाहते हैं उस पर क्लिक करें एंड ऐड कर दीजिए। फिर उसके बाद और कोई यूनिवर्सिटी में आप चाहते हैं जो बैकअप, फिर उस पर क्लिक करें, देन ऐड कर लीजिए। फिर और कोई यूनिवर्सिटी में चाहते हैं ऐड कर लीजिए। फिर उसके बाद गाइस आप लोगों ने एक बार अपनी ध्यानपूर्वक यूनिवर्सिटी जब सिलेक्ट कर ली, तो आप लोग नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे, अगेन आप लोगों को एक प्रीव्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें ऐड एंड रिमूव दोनों का ऑप्शन होगा। अगर आपको यूनिवर्सिटी को हटाना चाहते हैं हटा सकते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। देन गाइस जैसे ही आप लोग इसका प्रीव्यू कर लेंगे, आपके पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आ जाएगा, दैट इज योर सब्जेक्ट सिलेक्शन। इसमें आप लोगों को टोटल 10 सब्जेक्ट चूज करने को मिलेंगे। मैंने फीस से रिलेटेड एक छोटा शॉर्ट बनाया हुआ है, अगर आपको फीस से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस जहां तक ये सब्जेक्ट की बात है, आपको एक इंग्लिश का चूज करना पड़ेगा या फिर आप हिंदी चूज कर सकते हैं। देन गाइस आप लोगों को एक जीटी लेना पड़ेगा। देन गाइस आप लोगों को 3 डोमेन लेने पड़ेंगे। सो इन टोटल बेसिकली आप लोगों को 5 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि 6 सब्जेक्ट चूज करना। 6 सब्जेक्ट कैसे चूज करना, एक इंग्लिश लो, एक जीटी लो, एंड उसके साथ गाइस 3 डोमेन के बजाय 4 डोमेन लो। मैं 4 डोमेन क्यों बोल रहा हूँ यार, मैं आप लोगों को अच्छे से बताता हूँ। देखो कई बार क्या होता है ना, हम बहुत प्रिपेयर करके जाएंगे अपने वो 3 डोमेन के लिए, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि आपके 2 सब्जेक्ट तैयार हो गए, एक और जो सब्जेक्ट है वो तैयार अच्छे से नहीं हो पाया। कहीं ऐसा हो गया गलती से भी कि उसी जो आपका जो सब्जेक्ट है जिसकी अच्छी तैयारी नहीं थी वो थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, एंड अगर एक भी डोमेन आपका खराब हो गया तो ओवरऑल आपका जो परसेंटाइल है, ओवरऑल जो आपके मार्क्स हैं वो खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने 4 डोमेन रखे, तो अगर आपका एक डोमेन खराब हो गया ना, तो आपके जो टॉप 3 डोमेन में आपने जो स्कोर किया होगा वही आपके काउंट किए जाएंगे। 4th डोमेन आपका काउंट नहीं किया जाएगा जो आप लोगों ने खराब, जिसमें आप लोगों ने खराब स्कोर किया है। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट होगी कि 4 डोमेन यूज करना, 4th डोमेन एज योर बैकअप आप रख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन करें। कोई भी आप 10 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं ना गाइस। जैसे ही आप लोग अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे, उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट पे क्लिक करना है, प्रीव्यू करना है, प्रीव्यू करने के बाद अगेन सेव इट पे क्लिक करना है। सेव करने के बाद आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, जिसमें आपको अपनी पिक्चर, जिसमें उन्होंने एक लिमिट बता रखी है इतने केबी तक की। कई बार होगा कि भाई आपसे एक्सीड हो रही है, तो आप लोग गूगल पे जाके लिखेगा कि कॉम्प्रेस माई पिक टू दिस पर्टिकुलर केबी, राइट। अगर आपकी 600, 700, 800, 1000 केबी तक हो चुकी है तो आप लोग उसको कम भी कर सकते हैं। गूगल में कोई ये चीज लिखे कि कॉम्प्रेस माई पिक टू दिस मच केबी, इतना लिख दीजिएगा। आप लोगों की एक वेबसाइट अपेयर होगी जहां पे आप अपने पिक अपेयर करेंगे एंड वो कॉम्प्रेस हो जाएगी। अपना फोटो आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा, एंड देन गाइस उसके बाद
आप लोगों को अपना सिग्नेचर की एक छोटी सी जो पिक होगी वो खींच के अपलोड करनी पड़ेगी। नाउ गाइस अब आप लोगों का लास्ट स्टेप बचेगा, दैट इज रिलेटेड टू योर फी पेमेंट। अब आप लोगों को अपना फी पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने 3 सब्जेक्ट चूज किए होंगे तो आप लोगों को 750 रुपीज पे करना है। अगर आप लोगों ने 7 सब्जेक्ट सिलेक्ट किए हैं तो आप लोगों को 1500 रुपीज पे करना है। और अगर आप लोगों ने 10 सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए तो आप लोगों को 1750 रुपीज चूज करना होगा, जो आप लोगों को फी पेमेंट वाले पोर्टल पे जाते ही दिख जाएगा। नाउ फी पेमेंट आप लोग पेटीएम के द्वारा कर सकते हैं, या फिर आप लोग इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो पोर्टल पे अपना उन्होंने डाल रखा है कि आप इसके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, तो उसके द्वारा भी आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। मेरी तरफ से रिकमेंडेड होगा कि इंटरनेट बैंकिंग करिए, अपने बैंक के द्वारा करेंगे तो वो ज्यादा सेफ रहेगा, वो ज्यादा सिक्योर रहेगा। सो गाइस जैसे ही आप लोगों का फी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आप लोगों का जो सीयूटी का फॉर्म है इट इज एब्सोल्युटली रेडी, वो कंप्लीट हो चुका है। नाउ अब आप लोगों को वेट करना पड़ेगा अपना एडमिट कार्ड रिलीज होने का, और अब आप लोगों को अपने सीयूटी एग्जाम देने जाना पड़ेगा। दैट इज इट। अब आप लोगों का जो काम है वो खत्म हो जाएगा, एंड अब आप लोगों को जो अपना 1 से 1.5 महीना या 2 महीना जो आपको बचे हैं अपनी सीयूटी की तैयारी में झोंकने पड़ेंगे। बस आप लोगों का सीयूटी से रिलेटेड जो काम रहेगा, जो हेडेक रहेगा, सीयूटी फॉर्म भरने के बाद वो खत्म हो जाएगा। एडमिट कार्ड का एक हेडेक आएगा, दैट इज इट। फिर उसके बाद ज्यादा कोई दिक्कत नहीं बचेगी। सो आई होप यार इस वीडियो ने आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प किया होगा। हेल्प किया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड प्लीज ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। कोई भी क्वेरी आती है कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देना बेझिझक। आप लोगों को हम लोग 24 आवर्स के अंदर आप लोगों की हर एक क्वेरी का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और भी अगर आप लोगों को बेनिफिट जानने हैं कि इस चैनल से और क्या बेनिफिट ग्रो हमको मिलेंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग चेक कर लेना, बहुत डिटेल में हम लोगों ने बताया हुआ है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।